आज की व्याख्यान माला की श्रृंखला में मेरे वक्तव्य का वही पुराना विषय है, भारतेंदु काल के जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं उनको करना। भारतेंदु काल के बारे में आपने काफ़ी डिटेल के अंदर विस्तार से अध्ययन किया है। अब वहीं से मैंने इस प्रश्नमाला की श्रृंखला को तैयार किया है और अब हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। हठी हमीर के लेखक कौन हैं? हठी हमीर के लेखक कौन है? उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु युग में कौन सा पत्र भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था? भारतेंदु युग में कौन सा पत्र भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था? उत्तर है बंगवासी। उत्तर है बंगवासी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस काल का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त उत्तराधिकारी होता है उसके बाद उसके कार्य को संभालने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग के एक अंग्रेज कलेक्टर ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस पत्रिका के एक व्यंग्य से रुष्ट होकर उनकी समस्त पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी? भारतेंदु युग के एक अंग्रेज कलेक्टर ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस पत्रिका के एक व्यंग्य से रुष्ट होकर उनकी समस्त पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी? उत्तर है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। आपको ये पता है कि उस समय हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे। और आपको मैंने बताया था कि भारतेंदु काल में ये लोग जो है क्या करते थे, मुकरियों के माध्यम से व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते थे और किसी अंग्रेज़ को किसी ने बता दिया या उसको समझ आ गया, इसलिए भारतेंदु जी की जो तीनों पत्रिकाएं थी उनके ऊपर रोक लगा दी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हिंदी प्रेमी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति हिंदी प्रचार प्रसार के निमित्त अर्पित कर हिंदी प्रचार का झंडा उठाया था? किस हिंदी प्रेमी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति हिंदी प्रचार के निमित्त अर्पित कर हिंदी प्रचार का झंडा उठाया था? उत्तर है पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु जी के प्रमुख सहयोगी बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? यानी भारतेंदु काल के या भारतेंदु जी के प्रमुख सहयोगी थे कौन? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी। उनकी साहित्यिक प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या, मूल आधार क्या है? उत्तर है शिव शंभू का चिट्ठा और खत। शिव शंभू का चिट्ठा और खत उनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक युग में पुस्तकों की साहित्यिक आलोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ माना जाता है? साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार आधुनिक युग में पुस्तकों की साहित्यिक आलोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ माना जाता है? उत्तर है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु जी को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक मानने का कारण है, यानी भारतेंदु जी को हिंदी खड़ी बोली का जनक मानने का क्या कारण है? उत्तर है भारतेंदु जी ने एक प्रकार से अपने युग में गद्य का स्वरूप स्थिर किया था, यानी भारतेंदु जी ने गद्य को एक स्थिर रूप दे दिया था, इसके कारण उनको जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु काल में कविता को जनोन्मुख बनाने का श्रेय किस प्रवृत्ति को दिया जाता है?
यानी भारतेंदु काल में ऐसी कौन सी प्रवृत्ति थी जिनको मनुष्य यानी जन कहते हैं मनुष्य की तरफ उन्मुख करने का श्रेय दिया जाता है। वो कौन सी प्रवृत्ति थी? समस्या पूर्ति। इससे पहले या इसके बाद जितने भी काव्यों को आप पढ़ोगे वहाँ समस्या पूर्ति शब्द या विशेषता नहीं मिलेगी। ये विशेषता भारतेंदु काल की ही रही है। नेक्स्ट पंक्ति है, अमिये की कटोरिया सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। ये पंक्तियाँ किनकी हैं? अमिये की कटोरिया से चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ये महारानी विक्टोरिया के विषय में अंबिका दत्त व्यास ने कही हैं। ये पंक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ये पंक्ति किनकी है? ये भी भारतेंदु जी की है, क्योंकि आपको पता है भारतेंदु जी जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ले रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है। सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे भी है ये पंक्ति, सब एक दिन उड़ जाएंगे ये दिन चार बसेरा है। सब एक दिन उड़ जाएंगे ये दिन चार बसेरा है। यानी ये संसार जो है किराए का मकान है। जैसे किराए के मकान में कुछ दिन रह करके उसको खाली कर देते हैं, इसी प्रकार से इस दुनिया में कुछ साल रह करके हम इसके मकान को खाली कर देते हैं। यानी ये हमारी मन रूपी जो आत्मा है ये उड़ जाती है। यानी इस जो हमारी शरीर की माटी है वह माटी में मिल जाती है, और जो दिव्य आत्मा है वह अखंड है, अजर है, अमर है। वो क्या इन पंचभूत तत्वों के अंदर विलीन हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। ये पंक्तियाँ किनकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि कोई साहित्यकार उनको नए युग का प्रवर्तक मानता है, कोई क्या मानता है? पुनर्जागरण काल कहते हैं, या कोई कहता है कि उन्होंने नई परिपाटी शुरू की थी। तो ये सारा श्रेय किनको जाता है? भारतेंदु काल। भारतेंदु काल के सर्वश्रेष्ठ कवि भारतेंदु जी को। और ये जो काव्य ये लाइन जो कही है ये भारतेंदु को नए युग का प्रवर्तक मानने वाली ये कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। आपको पता है कि भारतेंदु काल में जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनका भी विशेष स्थान मिला है। और ये काव्य पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र की। नेक्स्ट प्रश्न आता है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली। ये किसकी पंक्ति है तथा उन्होंने इसको किस सन में कहा? हिंदी नई चाल में ढली ये पंक्ति किसकी है तथा उन्होंने इसको किस सन में कहा? यहाँ एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है कि किसने कही? ये भारतेंदु जी ने। और कब कही? सन 1873 ईस्वी में। सन 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, बिन निज भाषा जान के मिटत नहीं का शूल। ये भारतवर्षोन्नति भारतेंदु जी की कविता भी है, निबंध भी है, और ये पंक्तियाँ उनकी किससे हैं? कविता से हैं, और ये भारतेंदु जी की ही पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चहु जू
साचू निज कल्याण तऊ सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यानी यहाँ पर हमारे राष्ट्र का गुणगान करने का कार्य किया है प्रताप नारायण मिश्र जी ने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। नेक्स्ट है, पढ़ी कमाए कीनो कहा, हरे देश कलेस, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये काव्य पंक्तियाँ भी किनकी हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी की, प्रताप नारायण मिश्र जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या, ये जो समस्या पूर्ति है उसको पूछा गया है, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। समस्या क्या है? आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। समस्या की पूर्ति होती है, ये संग में लागी ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है, बिन देखे न धीरज आनती है, प्रिय प्यारे तिहरे बिना, प्रिय प्यारे तिहरे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये भारतेंदु जी की एक समस्या पूर्ति है। जैसे हमने पीछे प्रताप नारायण मिश्र की एक समस्या पूर्ति पढ़ी थी, उसी प्रकार से यहाँ हमने भारतेंदु जी की एक समस्या है और उसकी पूर्ति उन्होंने किस प्रकार से काव्य के माध्यम से की है, इसको बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा, जिसका मरे पड़ोसी भूखा, उसके जीवन को धिक्कार, उसके जीवन को धिक्कार। ये काव्य पंक्तियाँ हैं बालकृष्ण गुप्त की, बालकृष्ण गुप्त की। और ये मुख्य रूप से किनको कही गई हैं? जो हमारे षड्यंत्रकारी राजा थे, जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। तब क्या था कि हमारी जो गरीब जनता थी वो भूखी मर रही थी, और वो लोग जो अंग्रेजों के साथ क्या कर रहे थे? ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे। तो उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कही है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो ऐशो आराम कर रहे हो और आपके जो पड़ोसी हैं भूख से मर रहे हैं, क्या आपको वो दिखाई नहीं देता? नेक्स्ट प्रश्न है, सभी धर्म में वही सत्य सिद्धांत न और विचारो, सभी धर्म में वही सत्य सिद्धांत न और विचारो। ये काव्य पंक्ति किसकी है? भारतेंदु जी की, भारतेंदु जी की। उन्होंने क्या कहा है कि सभी धर्मों के सिद्धांत अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, इसलिए आप उसको एक कोई सत्य मत मानो। नेक्स्ट है, सर्वसु लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज, सर्वसु लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज। यहाँ इस पंक्ति में बताया गया है कि हम तो सिर्फ बोलने में तेज हैं, बोलते बोलते करने में हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अंग्रेज़ लोग तो हमारा सर्वस्व सब कुछ लेकर के जा रहे हैं। कैसे? कि हमारा पैसा लूट करके लेकर के जा रहे हैं, हमारे संस्कारों को लेकर के जा रहे हैं, हमारी मान मर्यादा को लूट करके लेकर के जा रहे हैं। और ये काव्य पंक्तियाँ हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट है, अभी देखियो क्या दशा देश की हो, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये काव्य पंक्तियाँ भी हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? सन 1873 ईस्वी, सन 1873 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु जी ने कब लिखा, अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु जी ने कब लिखा? तो सन 1881 ईस्वी, सन 1881 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना कब की, भारत दुर्दशा नाटक की रचना कब की? उत्तर है सन 1880 ईस्वी में, सन 1880 ईस्वी में। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन हैं? भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, समालोचना दर्श
के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? समालोचनादर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ये समालोचना जो आपकी पत्रिका निकलती है उसके संपादक भी थे और उन्होंने इसका क्या किया है? अनुवाद किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस सामाजिक संस्था स्थापित की या भारतेंदु जी ने किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? उत्तर है तदीय समाज। तदीय समाज। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु की पुस्तक चक्रकाल का विषय है। भारतेंदु की पुस्तक चक्रकाल का विषय है। उत्तर है इतिहास। उत्तर है इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु कृत सत्य हरिश्चंद्र है। भारतेंदु कृत सत्य हरिश्चंद्र क्या है? अनुदित नाटक। अनुदित नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदीप को अकेले ही लगभग 33 वर्ष तक चलाकर पत्रकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया था। प्रदीप को अकेले ही लगभग 33 वर्ष तक चलाकर पत्रकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया था। उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित करने के लिए किसने हिंदी का सर्वप्रथम प्रामाणिक व्याकरण लिखा? प्रश्न को ध्यान से सुनो। आधुनिक हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित करने के लिए किसने हिंदी का सर्वप्रथम प्रामाणिक व्याकरण लिखा? उत्तर है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? सन 1883 में प्रकाशित ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? आपका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? सन 1883 ईस्वी में। जब आपको तीनों चीज़ें पता है कि किस सन में प्रकाशित हुआ, पत्र का नाम क्या है और संपादक का नाम क्या है, तो आपका प्रश्न जो है गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल का जो मेरा विषय था या आपका जो काल था वो संपूर्ण हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास अवश्य करूंगी। और आज भी उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देने जा रही हूँ। वैश्विक महामारी से बचने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, सरकार द्वारा जो चेतावनी दी जाती है, जो आपको प्रिकॉशंस दी जाती हैं, उनकी अनुपालना कीजिए। व्यर्थ में घर से बाहर मत निकलिए। अगर अनिवार्य हो जाए घर से जाना तो आप अच्छे से अपना चेहरा जो है ढक कर के जाइए, मास्क का प्रयोग कीजिए। और जैसे ही आपका कार्य संपूर्ण हो जाता है तुरंत घर आकर के अपने हाथ मुंह को सैनिटाइज कीजिए, साबुन से साफ़ कीजिए। और आप तभी अपने बुजुर्गों बच्चों से मिलिए जब आप अच्छी तरह से अपने हाथ मुंह धो लेते हो। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखो, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर जो है, रोग विरोधी क्षमता जो है कम हो जाती है। इसलिए इनका ध्यान रखो और ईश्वर से दुआ करो, प्रार्थना करो, मंगल कामना करो। सुबह शाम आप हवन कर सकते हो, हवन करो, ईश्वर की वंदना करो कि इस संसार को इस वैश्विक महामारी से उबार सके। तभी हमारा भला होगा, हमारे राष्ट्र का भला होगा और हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। और ये लॉकडाउन भी आपके और हमारे लिए भलाई के लिए है, क्योंकि हमारा देश जो है विकासशील नहीं है, विकसनशील है। अभी हमारे देश का विकास हो रहा है और ये इस वैश्विक महामारी ने जैसे
हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 21 वर्ष हमें पीछे ले गए। अब इसका जो प्रचार प्रसार जो लोग कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से पेश आइए, पुलिस को उसकी सूचना दीजिए। आपको बहुत सारे मोबाइल नंबर स्टेट वाइज दे रखे हैं, राज्य वाइज दे रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, ताकि इस महामारी को आगे फैलने से रोका जाए। इसके लिए आप लोगों का सहयोग अति अनिवार्य है और ये आकांक्षा, ये इच्छा मैं आप लोगों से भी करती हूँ। आपने मेरे वक्तव्य को सुना, धन्यवाद।